अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस मुख्यालय के स्तर से नए साल 2024 में मिशन सुरक्षा चलाया जाएगा, जिसके तहत शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। साथ ही पुलिस प्रत्येक गांव में पहुंचकर लोगों से मिलेगी और गुंडा लोगों की पहचान करेगी। उनका नाम गुंडा रजिस्टर में दर्ज होगा। 2024 में 112 का पेज भी आएगा, जिसमें तहत गांव में 112 की गाड़ियां भी उपलब्ध होंगी। एडीजी मुख्यालय जीएस गंगवार ने बताया कि थाना स्तर पर भी नए उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। हर जिला के साइज के अनुसार टॉप 10 और टॉप 20 अपराध कर्मी चिन्हित किए गए और राज्य स्तर पर पूरे राज्य के टॉप 200 अपराध कर्मी चिन्हित किए गए। सभी जिलों को ये टारगेट रहेगा कि 80% अपराध कर्मी को इस मिशन सुरक्षा के अंतर्गत गिरफ्तार करें। उसी तरह से टॉप 200 अपराध कर्मी जो राज्य के अंतर्राज्यीय अपराध कर्मी हैं, बड़े अपराध कर्मी हैं, उसमें 80% का टारगेट एसटीएफ को दिया गया है। वह भी 80% अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी करेंगे। तो अपराध कर्मियों की, खासकर जो टॉप 10, टॉप 20 इनामी या फिराडी अपराध कर्मी है, अंतर्राज्यीय अपराध कर्मी, ऐसे लोगों की गिरफ्तारी हमारा दूसरा मुख्य कंपोनेंट होगा। तीसरा सबसे बड़ा कंपोनेंट होगा क्राइम एंड क्रिमिनल सर्वे। इस योजना के तहत बिहार राज्य के सभी गांव और मोहल्ले, यानी कि शहरी क्षेत्रों में मोहल्ले और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गांव टोलों में पुलिस जाएगी और पुलिस जाकर लोगों से संपर्क करेगी और वहां पर जो आपराधिक तत्व के लोग हैं, जो असामाजिक तत्व के लोग हैं, जो विधि व्यवस्था में अपना कुप्रभाव डालते हैं या सांप्रदायिक हिंसा फैलाने में जिनका योगदान रहता है, ऐसे अपराध कर्मियों को चिन्हित कर उन सब की पहचान करेंगे। क्राइम क्रिमिनल सर्वे के अंतर्गत पुलिस प्रत्येक गांव में पहुंचेगी और वहां पर जाकर जो पुलिस मैनुअल में 14 प्रकार के गुंडा तत्वों की पहचान की गई है, उस पुलिस मैनुअल के अनुसार सभी प्रकार के श्रेणियों के गुंडा तत्वों की पहचान की जाएगी और गुंडा रजिस्टर में उन सबके नाम की एंट्री की जाएगी। इसके अलावा ई डोसियर भी खोला जाएगा और ऐसे तत्वों पर ई सर्विलांस की कार्रवाई भी हम करेंगे। तो ये हमारा तीसरी महत्वपूर्ण जो हमारा कंपोनेंट है इस मिशन सुरक्षा का, उसके बारे में आपको जानकारी। चौथा मुख्य कंपोनेंट है वो ये है गांव-गांव तक डायल 112 का प्रसार होगा और गांव-गांव तक 112 जाएगी। जैसा आप लोगों को पता है, ERSS 112 अभी शहरी क्षेत्रों में चल रही है। सभी जिला मुख्यालयों के शहरी क्षेत्रों में ये कार्यरत है। पटना में पूरे जिले में ये कार्यरत है। लेकिन अब फेज 2 के तहत हम डायल 112 का जो पूरा एक्सपेंशन है, पूरा जो उसका नई कार्य योजना के तहत प्रत्येक गांव के लिए हम लोग योजना बना रहे हैं और इसमें हम लोग का टारगेट रहेगा कि 20 मिनट, हमारा जो लक्ष्य है कि 20 मिनट में गांव-गांव में भी डायल 112 की सेवा पहुंचे। सभी प्रकार की आपातकालीन मदद के लिए ERSS 112 बहुत तेजी से और बहुत लाभकारी तरीके से बिहार के नागरिकों की सेवा कर रही है। बिहार पुलिस की ओर से हम इसका विस्तार फेज 2 के तहत वर्ष 2024 में मिशन सुरक्षा के तहत इसको लॉन्च करेंगे और बहुत जल्द ही इसको गांव-गांव तक पहुंचा देंगे। ये चौथा कंपोनेंट है। पांचवा कंपोनेंट जो हमारे मिशन सुरक्षा का होगा वो ये होगा कि पब्लिक प्लेस जो है, जहां पर अपराध घटित होते हैं, वहां पर सीसीटीवी का कवरेज बढ़ाना। सीसीटीवी का कवरेज स्मार्ट सिटी के जो मिशन है उसके तहत भी होगा और इसके अलावा जो अन्य सरकारी योजनाओं के तहत सीसीटीवी लगते हैं शहरी क्षेत्रों में या ग्रामीण के ऐसे क्षेत्रों में जहां पर सीसीटीवी कवरेज की आवश्यकता पड़ती है, तो उनको भी हम लोग लागू करेंगे। जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, अगर वो सीसीटीवी लगवा रहे हैं तो उनसे भी अनुरोध के आधार पर और पुलिस सहयोग के आधार पर उन दुकानों के सामने भी सीसीटीवी इस तरह से लगाया जाएगा कि किसी भी प्रकार का अपराध हो तो उसकी फोटो उसमें कैप्चर हो सके। सीसीटीवी को हम लोग
वो एक नेटवर्क के तरीके से हम लोग इसको जोड़ेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो सीसीटीवी नेटवर्क का प्रचार प्रसार और उसका जो नेटवर्क है वो हम स्मार्टफोन पे भी करेंगे, जिससे कोई भी व्यक्ति, कोई भी पुलिसकर्मी आसानी से ये देख सके कि सीसीटीवी में उस समय क्या घटित हो रहा है। सीसीटीवी नेटवर्क को एक्सपेंड करना, उसके अलावा थाना स्तर पर सभी प्रकार के नए उपकरण देना, जिसमें लैपटॉप, स्मार्टफोन और अन्य क्राइम डिटेक्शन टूल्स हैं वो भी हम देंगे, और नए प्रकार के क्राइम डिटेक्शन के सॉफ्टवेयर भी हैं वो भी हम थाना स्तर पर उपलब्ध कराएंगे, जिससे अपराधकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई हो सके। तो कुल मिलाकर के ये 5 मुख्य कंपोनेंट हैं जिसके तहत हम कार्रवाई करेंगे। इसमें कुछ अन्य बिंदु भी हैं जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। तो मिशन सुरक्षा हम लोगों का मुख्य टारगेट है और इसके तहत आपको जैसा बताया 5 बिंदुओं पर हम लोग सघन तरीके से कार्रवाई करेंगे। जिला स्तर पर जो कार्रवाई होगी उसकी मॉनिटरिंग पुलिस मुख्यालय से होगी और हर बिंदु पर हम लोग टारगेट फिक्स करेंगे और तो ये एक महत्वपूर्ण सुरक्षा का विषय, पब्लिक सुरक्षा का विषय है। बिहार पुलिस, जैसा मैंने आपको पहले कहा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।